द स्नेक एंड द मिरर बाय वैकोम मोहम्मद बशीर। यह स्टोरी एक डॉक्टर की है जिसने अभी-अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की है। उसकी इनकम बहुत कम है और वह एक छोटे से किराए के रूम में रहता है जो एक आउट हाउस है और जिसकी छत खपरेल की बनी हुई है। जिस बीम पर छत टिकी हुई है वह चूहों से भरी हुई है जो कमरे के अंदर और बाहर दौड़ते रहते हैं। कमरे में इलेक्ट्रिसिटी की कोई अरेंजमेंट नहीं है। एक गर्मी की रात डॉक्टर एक रेस्टोरेंट में खाना खाकर अपने घर लौटता है। जैसे ही वह अपने कमरे का दरवाजा खोलता है उसे ऊपर से कोई आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वह ऐसी आवाजों का आदी हो चुका है। वह केरोसिन वाला लैंप जलाता है, अपनी कोट, शर्ट और वेस्ट उतारता है और खिड़कियां खोलता है। फिर वह टेबल की ड्रॉअर से एक मेडिकल बुक निकालता है और उसे टेबल पर रख देता है। मेज पर एक लैंप, एक बड़ा मिरर और एक छोटी कंघी रखी हुई है। वह बुक खोलकर चेयर पर बैठ जाता है। मिरर के सामने बैठकर वह अपनी इमेज को देखता है और सोचता है कि चूंकि वह अनमैरिड है और एक डॉक्टर भी है तो उसे अपनी शक्ल सूरत पर ध्यान देना चाहिए ताकि उसे एक अच्छी वाइफ मिल सके। वह डिसाइड करता है कि वह डेली शेव करेगा, हल्की मूंछें रखेगा और अपने चेहरे पर अट्रैक्टिव स्माइल रखेगा। धीरे धीरे उसके थॉट्स सेल्फ एडमिरेशन से हटकर शादी की योजना पर केंद्रित हो जाते हैं। वह सोचता है कि उसे एक अमीर डॉक्टर से शादी करनी चाहिए जिसकी अच्छी प्रैक्टिस हो। वह यह भी तय करता है कि वह किसी मोटी महिला से शादी करेगा ताकि अगर वह कभी किसी गलती पर उसे दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश करे तो वह जल्दी न भाग सके। वह अपने थॉट्स में इतना खो जाता है कि वह रूम में अचानक आई शांति पर ध्यान नहीं देता। चूहों की भागदौड़ रुक चुकी होती है और उसके पीछे कुछ गिरने की आवाज आती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि उसे प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिलता। जब तक वह पीछे मुड़कर देखता, एक स्नेक चेयर के पीछे से रेंगता हुआ उसके कंधे पर आ गिरता है। वह उसके लेफ्ट हाथ को कसकर लपेट लेता है जिससे उसके हाथ में दर्द होने लगता है। वह एक पॉइजनस कोबरा है जिसकी फन फैली हुई है और वह डॉक्टर के चेहरे से सिर्फ 3 इंच की दूरी पर है। डर से वह स्टैच्यू की तरह बैठा रहता है, हिलने की हिम्मत भी नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि कहीं स्नेक उसे काट ना ले। डर के उस पल में वह सोचने लगता है कि अगर स्नेक ने उसे काट लिया तो कौन कौन सी मेडिसिन्स लेनी होंगी। मौत के इस डर के समय उसे फील होता है कि ईश्वर ने उसे उसके प्राउड और एरोगेंट की पनिशमेंट दी है। जैसे ही वह अपने असली जीवन को स्वीकार करता है, स्नेक अपना सिर घुमाता है और मिरर की ओर देखने लगता है। डॉक्टर सोचता है कि शायद स्नेक अपनी ही ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर खुद को मिरर में निहार रहा है। धीरे धीरे स्नेक उसके शरीर से उतरकर टेबल की ओर बढ़ता है और मिरर के पास पहुंच जाता है, जैसे कि वह अपनी इमेज को और करीब से देखना चाहता हो। जैसे ही स्नेक उससे दूर होता है, वह चुपचाप चेयर से उठता है, आंगन की ओर छलांग लगाता है और तेजी से भागकर अपने फ्रेंड के घर पहुंच जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर अपने 2 फ्रेंड्स के साथ अपने रूम में अपना सामान लेने के लिए जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि रूम पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। किसी थीफ ने बीती रात उसका सारा सामान चुरा लिया था और सिर्फ उसकी गंदी वेस्ट छोड़ दी थी, शायद उसकी इंसल्ट करने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।